हाँ बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, कोई आसान तरीका नहीं होता इसको सीखने का, नियम होते हैं। ठीक है, तो आज हम पूरे नियम के साथ इसको सीखेंगे और आप ट्रिक के चक्कर में कभी ना फंसिए, आपको 10th में टॉप भी करना है। ओके, सो स्टार्ट। तो हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे, मान लो हमारे पास दो समीकरण दिए, कौन सा, x माइनस वाई बराबर -1। ये आपके क्वेश्चन बुक के प्रश्नावली 2 के, बोले तो अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, समीकरण नंबर 1 हो गया और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 2y बराबर 12, समीकरण नंबर 2 हो गया। हम सबसे पहला स्टार्ट करेंगे विलोपन विधि। ठीक है, हमारे पास अब क्या हो गया, दो समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण में हमको सबसे पहले ये देखना है कि दोनों में से कोई एक संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर है तो ठीक, नहीं है तो हमको बराबर करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पास x दिया है और यहाँ पास क्या दिया है, 3x दिया है। इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकता। विलोपन विधि ये बोलता है कि दोनों में से कोई एक, जैसे कि x हो गया या तो y हो गया, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और वो कैसे बराबर होना चाहिए, है तो ठीक, नहीं है तो करना पड़ेगा। और बराबर कैसे किया जाता है उस चीज़ को सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पास क्या दिया है, x दिया और यहाँ पास क्या दिया है, 3x दिया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमको दोनों को काटने के लिए विलोपन विधि में क्या होता है, एक दूसरे को घटाया जाता है। घटाने के दौरान क्या होता है, या तो x या तो y पूरी तरीके से कट जाता है। ठीक है, अब पूरी तरीके से काटने के लिए सीधी सी बात हमको क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई एक संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, या तो x बराबर होना चाहिए या तो y और y बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हमको बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए समीकरण 2 में जो हमारे पास क्या दिया है 3, इसका गुणा हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण 1 के साथ करेंगे। ठीक है, मैं क्या बोलूँ उसको ध्यान से देखना। हमको किसको बराबर करना है, मान लो मैं x को बराबर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो x के सामने क्या दिया है 3, तो इसी 3 का मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में पूरा गुणा कर दूँगा। ठीक है, और वैसे ही सेम टू सेम अगर करना चाहो तो वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पास क्या दिया है 1। अगर यहाँ 1 की जगह कुछ और होता तो हम क्या करते, इसका भी गुणा हम इसके साथ करते। ठीक है, अगर दिया होता तो, लेकिन नहीं दिया है तो करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिख देंगे। क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर -1। और हमने लिखा क्या है कि समीकरण 1 में किसका गुणा कर रहे हैं, 3 का, और 3 कहाँ से आया, समीकरण 2 से। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे 3। और याद रखो 3 का गुणा हम कहाँ करें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कर रहे हैं मतलब दोनों पक्षों में ही करेंगे उसका। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3 का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, माइनस 3 का y से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 3 का -3। हमारे पास कौन सा समीकरण मिला, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो समीकरण 2 है और जो समीकरण 3 है, समीकरण 2 और 3 में देखो कि जो x वाला हमारा संख्या है वो दोनों के दोनों क्या चीज़ है, सेम हो गए हैं, मतलब बराबर हो गए। अब बराबर है तो हम विलोपन विधि यूज़ कर सकते हैं। अब विलोपन विधि में क्या होता है, मैंने पहले बताया था, हमको दोनों को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को काटना पड़ता है और जिसको काटना है उसको बराबर करना पड़ता है। तो मैं x को बराबर किया हूँ ताकि मैं x को काट सकूँ। कैसे, देखिए अब यहाँ लिख देते हैं, विलोपन विधि से। ठीक है, तो समीकरण 3 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो लिख देते हैं, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ समीकरण 3x माइनस 3y बराबर -3। या आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों में से आपको जो बड़ा लगे उसको ऊपर लिखो और जो छोटा लगे उसको नीचे लिख दो। ठीक है, तो मान लो मेरे लिए समीकरण 2 बड़ा है। ठीक है, और कैसे बड़ा है, दरअसल मैं पीछे वाला संख्या देख के बताता हूँ। यहाँ 12 लिखा है मतलब बड़ा है, यहाँ -3 है मतलब छोटा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3x माइनस 2y बराबर 12 और उसके समीकरण 3 को लिख देते हैं, 3x माइनस 3y बराबर -3। ठीक है, हमको करना क्या चीज़ है, विलोपन। तो विलोपन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ कौन सा चिन्ह डाला, माइनस का। अब यहाँ माइनस का मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर में जैसे ही मैं माइनस से गुणा करूँगा तो यहाँ जितने भी चिन्ह हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर क्या दिया, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ध्यान से देखना, जो हमने नया चिन्ह लिया है, ठीक है, उसी के साथ आगे हमको बढ़ना है, पुराने चिन्ह को भूल जाना। ठीक है, तो यहाँ +3x और यहाँ पास क्या चीज़ है, -3x है, ये कट गया। अब यहाँ देखो माइनस है और यहाँ पास प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, बिल्कुल सही, घटेगा।
ठीक है, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 y। आप 1 को लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो। और दूसरी बात, दोनों में से संख्या बड़ी कौन सी? 3 बड़ी, इसलिए 3 के सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस, इसलिए आंसर किस में आएगा? प्लस में। बराबर का बराबर, अब यहाँ भी प्लस और यहाँ भी क्या है? प्लस, तो प्लस प्लस कितना होता है? प्लस, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो हमारे पास किसका मान निकल गया भैया? y का मान निकल गया। ठीक है, अब इस y के मान को करेंगे क्या? इस y के मान को हम करेंगे समीकरण 1 में ले जाके रखने पर। ठीक है, उसको भी हम लिख देते हैं हिंदी में, और हिंदी में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपको आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी स्मार्टनेस भी दिखती जाए। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम किसका मान रख देते हैं? y का। तो हमारा समीकरण कौन सा था भैया? x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, y का मान हमारे पास कितना आया था? 15, तो लिख देंगे x माइनस 15 बराबर -1। ठीक है, करना क्या है? इस -15 को हम इधर ले जाकर क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। और सबसे जानने वाली बात, जिसका मान निकालना था उसको वहीं छोड़ दो, जिसको नहीं निकालना उसको ले जाकर पक्षांतर कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इधर क्या दिया है? सबसे पहले x बराबर, पहले से क्या दिया था? -1, -15 पक्षांतर होने के बाद +15। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस माइनस 15 में से कितना बचा? 14। तो ये था आपका विलोपन विधि। तो विलोपन विधि कोई टफ या फिर कोई कठिन चीज़ नहीं है, हमको सिर्फ ये ध्यान देना पड़ता है कि करना क्या है एक्चुअली। तो हमने क्या सीखा? सीधी सी बात, सबसे पहले हमको ये ट्राई करना है, मतलब ये देखना है कि दोनों समीकरण बराबर है कि नहीं। ठीक है, और हमको सभी चीज़ें बराबर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक, या तो x बराबर होना चाहिए तो y बराबर। अगर बराबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, हमको उसको बराबर करना पड़ेगा। जैसे हमने इसमें किया था, हमारे पास x बराबर था क्या? नहीं था, इसलिए हमने क्या किया? x के सामने जो 3 था उसको हमने क्या किया? समीकरण 1 से गुणा कर दिया, जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमने बराबर किया, उसके बाद जैसे हम बराबर हो गया, फिर हमने क्या किया? विलोपन विधि से काट दिया। विलोपन विधि का मतलब ही क्या है? हमको एक समीकरण में दूसरे समीकरण से क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है घटाना, वो आपके कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप अगर घटाओगे, सीधी सी बात, उसमें क्या होता है विलोपन विधि में? दोनों में से एक कटना चाहिए, चाहे y कटे चाहे x कटे। आप जोड़ने पे भी कट सकता है और माइनस करने पे भी कट सकता है। अब जोड़ने पे कैसे कट सकता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं तो अभी क्या बोला था आपको कि अब हम सॉल्व करेंगे। मैंने ये बताया था कि विलोपन में क्या होता है? घटता भी है और जुड़ता भी है, मतलब घटने में भी कट सकता है और जुड़ने में भी कट सकता है। कैसे? अब उसको इस इक्वेशन से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फिर से हम मान लो हमारे पास समीकरण दिया है x + y = 6 दिया है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है x - y = 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ बार बार, वैसे समीकरण है वो। ठीक है, अब ध्यान से इसमें देखते हैं। मैं क्या बोला था? विलोपन में क्या होना चाहिए? दोनों समीकरण में से कोई एक संख्या, दोनों समीकरण में कोई एक संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो चलो चेक करते हैं इसमें है क्या। x भी बराबर है और y भी बराबर है। ठीक है, तो आप इसमें बराबर करने की ज़रूरत ही चली है, सीधा हल करते हैं। मैं आपको यहीं डायरेक्ट विलोपन विधि लगा देता हूँ। अब ये बताइए, मैं चाहूँगा इसको माइनस करना तो x कट जाएगा, लेकिन अगर इसको मैं प्लस करना चाहूँगा तो y कटेगा। कैसे? ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको माइनस करता तो ये माइनस हो जाता और ये क्या हो जाता? प्लस हो जाता। ठीक है, तो और x क्या होता? कट जाता। लेकिन अगर इसको मैं माइनस ना करूँ, क्या करूँ? माइनस ना करूँ, सिर्फ क्या करूँ? जोड़ दूँ। क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? 2x और x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा कि ये जो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, मतलब y और y क्या हुआ? कट गया। ठीक है, तो मैंने भी किया क्या? मैंने जोड़ा है। तो विलोपन विधि ये नहीं बोलता कि आपको हर बार माइनस करना है। विलोपन विधि सिर्फ ये बोलता है कि दोनों में से कोई एक संख्या कटेगी, मतलब दोनों में से कोई एक कटेगा, मतलब कटेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, आपको इधर उधर कोई बात देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब जगह बोला जाता है ये ट्रिक लो वो ट्रिक लो, ट्रिक बकवास है। नियम से चलो, सब क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। x बराबर क्या निकलेगा? 8। 2 को पक्षांतर करूँ कहाँ जाएगा? बटे में। 2 एकम 2, 2 चौक 8। x = क्या निकला? 4। क्या निकल गया? x निकल गया। अब हमको सेम टू सेम क्या करना? फिर से वही x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो फिर से लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, तो चलो रख देते हैं। समीकरण क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स का मान कितना निकला था 4, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 प्लस 4 है, पक्षांतर करूँगा क्या हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू क्या निकलेगा 6 माइनस 4 और y इक्वल टू आंसर क्या निकलेगा 2। ठीक है, तो ये था आपका विलोपन विधि। ठीक है, डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। विलोपन विधि में हम हमेशा क्या करते हैं, दोनों समीकरण में से किसी एक संख्या को बराबर करना होता है। अब बराबर करने के बाद आपको उसको सिर्फ काटना है। अब किस कंडीशन पे कटेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या दिया है। अगर प्लस करने पे कट रहे हैं तो आप प्लस कर दीजिए, अगर माइनस करने पे कट रहे हैं तो बेफिक्र होकर माइनस कीजिए। ठीक है, अब हम सीखेंगे नेक्स्ट प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि विलोपन से ज़्यादा आसान होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर अच्छा मिल जाए तो। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई बराबर -1, 3x माइनस 2y बराबर था हमारा क्या 12। ठीक है, हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें सॉल्व क्या करना है उस चीज़ को ध्यान से देखिए। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जो समीकरण छोटा है उस समीकरण को उठाएंगे, तो अब देख सकते हो कौन समीकरण छोटा है, ये वाला। ठीक है, तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, और उस समीकरण से हमको या तो x का मान निकालना पड़ता है या तो y का मान निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ अभी आपको कि हमको इसमें से किसी एक का मान निकालना है, या तो x का या तो y का। मान लो मैं x का निकाल देता हूँ तो y को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक है, x का x पहले से क्या दिया था -1, माइनस वाई को पक्षांतर क्या हो गया +y। ठीक है, तो हमारे पास किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, x का। अब हमारे पास क्या निकल गया, x का मान निकल गया। जैसे पिछली बार किए थे फिर से वही करेंगे, क्या चीज़, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करना है आपको। अगर समीकरण 1 से अगर आप मान निकाल रहे हो तो 2 में पुट करो, अगर 2 से निकाल रहे हो तो 1 में पुट करो। ठीक है, तो लिख देते हैं समीकरण 2 क्या दिया है, 3x माइनस 2y बराबर 12। x का मान हमारे पास क्या निकला, ये भाई साहब, तो इसको हम क्या करेंगे ला के भर देंगे यहाँ पास। तो 3 का 3, x का मान क्या दिया है हमारे पास -1 प्लस y माइनस 2y बराबर क्या दिया है 12 दिया है। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात पता है, अगर बाहर में कोई संख्या तो उसके अंदर में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का -3 प्लस का प्लस 3 का y से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 2y बराबर क्या दिया है 12। ठीक है, अब क्या करना है, 3y ये जो हमारे पास ये जो -3 दिया हम इसको क्या कर देते हैं पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पास 3y दिया और यहाँ पास क्या दिया है 2y, तो भैया प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो गया, और y है तो मतलब क्या होगा सॉल्व होगा। तो 3y में से 2y घटेगा कितना बचेगा 1y बराबर पहले से क्या दिया है 12, -3 को पक्षांतर किया तो क्या हो गया +3, तो y का मान क्या निकल गया भैया हमारे पास 15। तो ये था आपका कौन सा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि भी एकदम ईजी है। अब देखिए y का मान निकल गया, जैसे हम लोग किस में किए थे विलोपन में, किसी भी एक का मान निकलता उसको हम क्या करते थे समीकरण में पुट कर देते थे। सेम टू सेम आपको इसमें भी करना है। जो y का मान इसमें हमने दिए हैं उसको ले जाकर वापस आप समीकरण एक में पुट कीजिए, आपका निकल जाएगा x का मान। ठीक है, तो प्रतिस्थापन और विलोपन एकदम आसान है, वो आपके बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।